हेलो पीजीटी एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सोशोलॉजी गुरुकुल। आज की हमारी क्लास होने वाली है प्रकारवाद से संबंधित विभिन्न एग्जामों में जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं उन सब को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है पीजीटी परीक्षा 2021 का सवाल। इसमें पूछा गया है समाजशास्त्र में प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रारंभ करने वाला कौन था। तो आंसर दीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इमाइल दुर्खिम। अगला देख लेते हैं। वे अवलोकित परिणाम जो किसी व्यवस्था में अनुकूलन या समायोजन लाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो ये पीजीटी परीक्षा 2000 का सवाल है। उसे जो अनुकूलन या समायोजन लाते हैं ये वो प्रकार कहलाते हैं। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रकारवाद के अध्ययन से जुड़ा है। तो जितने भी आप यहाँ राइटर्स देख रहे हैं उसमें से कौन प्रकारवाद के अध्ययन से जुड़ा है। ये पीजीटी परीक्षा 2016 का सवाल है। अगस्त कॉम्टे, पेरेटो, पोगार्डस, मर्टन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मर्टन। नेक्स्ट, उसके बाद पीजीटी परीक्षा 2004 में ये सवाल आया। फिर से पूछने का तरीका दूसरा था, लेकिन जो व्यवस्था से अनुकूलन या सामंजस्य बनाए रखते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, प्रकार कहलाते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्री का संबंध प्रकारवाद के अध्ययन से जुड़ा है। यह क्वेश्चन जीआईसी प्रयोक्ता परीक्षा 2015 का सवाल था। तो प्रकारवाद के अध्ययन से कौन जुड़ा है, मर्टन जुड़े हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला, समाजशास्त्र में अद्यतन सिद्धांत कौन सा है। ये पीजीटी परीक्षा 2011 का सवाल था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रकारवाद। नेक्स्ट, समाजशास्त्र का कौन सा उपागम सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। अब ये सामाजिक जो व्यवस्था है वो किसका कीवर्ड है, किसका कॉन्सेप्ट है, पार्सन्स का। और पार्सन्स जुड़े हुए हैं प्रकार्यात्मक सिद्धांत से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकार्यात्मक। ये जो सवाल था उत्तराखंड प्रवक्ता परीक्षा 2018 में पूछा जा चुका है। अगला देख लेते हैं। नौ प्रकारवाद के समर्थक कौन है। ये पीजीटी परीक्षा 2009 में आप देख रहे होंगे कि 9 प्रकारवाद के बारे में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है, हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, अलेक्जेंडर थे 9 प्रकारवाद के जनक। तो यहाँ हम लोगों ने ऑप्शन ए करेक्ट कर दिया। अगला देख लेते हैं। अलेक्जेंडर ने प्रकारवाद की कुछ कमियां बताई हैं। यह जो एग्ज़ाम है उत्तराखंड प्रवक्ता परीक्षा 2020 का यह सवाल है। इसमें पूछा जा रहा है कि अलेक्जेंडर ने जो पार्सन्स का प्रकारवाद था या जो पुराना प्रकारवाद था उसमें कौन सी प्रमुख 2 कमियां क्या थीं। तो उन्होंने बताया था कि उसमें समाज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया और व्यक्ति को की अवहेलना की या व्यक्ति का विरोध किया गया। ये पहला कमी था। उसके बाद उन्होंने पार्सन्स की थ्योरी को रूढ़िवादी और आदर्शवादी बताया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये सवाल देखें आप लोग। निम्नलिखित 4 विद्वानों ने संरचनात्मक एवं प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य में योगदान पाया है। तो 4 विद्वान हैं ये, मर्टन है, कॉम्टे है, पार्सन्स है, मेलिनोवस्की है। कूटों की सहायता से उत्तर का चयन करना है, यानी आपको ये बताना है कि कौन से विद्वान पहले आते हैं और कौन से बाद में आते हैं। एक सीक्वेंस में इसको लगाना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। ये यूजीसी नेट का सवाल है जो कि जून 2005 में आ चुका है। मर्टन है, अगस्त कॉम्टे है, पार्सन्स है, मेलिनोवस्की है।
सही उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले आते हैं अगस्त कॉम्टे पहले नंबर पे, उसके बाद आते हैं पार्सन्स, उसके बाद आते हैं मेलिनोवस्की, उसके बाद आते हैं सबसे लास्ट में आते हैं मर्टन। यानी 2 3 4 1, 2 3 4 1, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रक्रियावादी विचारधारा के अनुसार मानव प्रकृति निम्न में से किस प्रकार की है? ये भी यूजीसी नेट दिसंबर 2005 का सवाल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पानी। प्रक्रियावादी विचारधारा के अनुसार मानव प्रकृति पानी की तरह है। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन संरचनात्मक प्रकारवादी नहीं है? ये क्वेश्चन यूजीसी नेट दिसंबर 2006 का सवाल है। तो कौन नहीं है संरचनात्मक प्रकारवादी? तुर्कीम है, पार्सन्स है, ब्राउन भी है, पर मेलिनोवस्की नहीं है। मेलिनोवस्की जो है वो व्यक्तिवादी प्रकारवादी है। कहने को तो ये भी प्रकारवादी हैं, पर यहाँ पर संरचनात्मक प्रकारवादी पूछा जा रहा है, तो मेलिनोवस्की को कहीं ना कहीं व्यक्तिवादी प्रकारवादी कहा जाता है या सिर्फ प्रकारवादी कहा जाता है। अगला देख लेते हैं। समाजशास्त्री जो आधुनिक प्रकारवाद के अंग्रेज विद्वान थे, उनका सही क्रम क्या है? यहाँ भी आपको सीक्वेंस में ही राइटर्स को लगाना है। तो देख लीजिए आप सवाल, यूजीसी नेट जून 2008 का ये सवाल है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? सबसे पहले कॉम्टे आएंगे, फिर स्पेंसर आएंगे, फिर पैरेटो आएंगे, फिर दुर्खेम आएंगे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किसने प्रकारवाद को निरपेक्ष प्रकारवाद कहा है? निरपेक्ष प्रकारवाद की बात हम लोगों ने कल की क्लास स्टार्ट करते हुए ही पढ़ा था कि कौन से समाजशास्त्री प्रकारवाद कॉन्सेप्ट देते हैं, कौन से शब्द देते हैं, क्या विचारधारा रखते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेलिनोवस्की ने निरपेक्ष प्रकारवाद की बात की है। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से ऐसे समाजशास्त्री का नाम बताइए जो संरचनात्मक प्रकारवादी दृष्टिकोण का समर्थक नहीं है। ये देखिए नेट एग्ज़ाम दिसंबर 2006 का सवाल है। तो इसमें लेवी है, पार्सन्स है, मर्टन है, पर कूले नहीं आते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कूले। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अर्थव्यवस्था किसके अंतर्गत आएगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रकार्यात्मक उपव्यवस्था के अंतर्गत आएगी। अर्थव्यवस्था यहाँ पूछा जा रहा है, तो ये उपव्यवस्था के रूप में हमको दिखाई देती है, प्रकार्यात्मक उपव्यवस्था के रूप में। नेक्स्ट, किसी समाज के अनुकूलन में सहायक प्रत्यक्ष परिणाम को क्या कहा जाता है? यहाँ पर सहायक प्रत्यक्ष परिणाम पूछा जा रहा है, तो वो हमें प्रकार के रूप में दिखाई देता है। अगला देख लेते हैं। प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो वेरी सिंपल, इसका प्रणेता हम लोग स्पेंसर को कहते हैं। स्पेंसर ही सामाजिक उद्विकास से इसकी शुरुआत करते हैं, इसलिए प्रणेता स्पेंसर को कहते हैं। प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य में भी प्रणेता स्पेंसर को ही माना जाता है। फिर उसके बाद देख लेते हैं। प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य को ही समाजशास्त्र परिप्रेक्ष्य किसने माना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डेविस ने माना है। इन्होंने प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य को ही समाजशास्त्र का परिप्रेक्ष्य माना है। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो और प्रकारवाद से संबंधित ये जो प्रैक्टिस सेट था आपके लिए बेनिफिशियल हो। धन्यवाद।